एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज ये संडे, तो मैं नहा ली हूँ, बच्चे भी नहा लिए हैं। और जो है कि आज मैंने हेड वॉश किया है, तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, जो होता है सुकून मिल रहा है अपना। और हेड वॉश इसलिए किया है क्योंकि कल फेस्टिवल है, वट सावित्री की पूजा है अपना, तो आज ही हमने हेड वॉश कर लिया है क्योंकि कल नहीं धोते हैं इस वजह से। और रात हम मार्केट गए थे, बहुत जल्दी मार्केट बंद हो गया था, तो ज़्यादा कुछ ले ही नहीं पाए, तो फिर हम जो थोड़ा बहुत लेना था वो हमने लिया। फिर हम वापस घर को आ गए, हमने खाना वगैरह खाया, फिर हम सो गए। और अब सुबह के बज रहे हैं 12। हस्बैंड जा चुके हैं शॉप, उन्हें ब्रेकफास्ट करा दिया, बच्चों ने भी कर लिया, नहा लिए दोनों बच्चे। अब मैं करूँगी थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के। अब मैं सोच रही हूँ कुछ कर लूँ इन द सेंस, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्क्रब और पैक वगैरह लगा के थोड़ा सा फेस ठीक कर लूँ। फेस्टिवल पे थोड़ा सा रहता है ना, जब हम साड़ी वगैरह वियर करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा जो जितनी भी टैनिंग वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। तो फेशियल वगैरह तो मैं इतना नहीं कराती हूँ, फेशियल वगैरह तो खैर मैं इतना नहीं कराती हूँ। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे पास रखे हैं ये 2 पाउच। रुक जा अभी। तो मेरे पास रखे हैं ये 2 पाउच, तो इनको यूज़ करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, फेशियल वगैरह मुझे सूट नहीं करता, और मैं कराती नहीं हूँ या यूँ के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के अपने फेस पे फेशियल कराऊँ पार्लर में जाके। तो मैं ये जो फेस पैक और हिमालय का जो स्क्रब है 10 रुपीज़ के आते हैं ये अपना ईजिली, तो इनको यूज़ करके थोड़ा सा फेस पे अप्लाई करते हैं, तो जितनी भी टैनिंग वगैरह होगी वो रिमूव हो जाएगी, थोड़ा फेस क्लीन सा अच्छा से लगेगा। क्योंकि कल फेस्टिवल है, तो हम जैसे साड़ी वगैरह वियर करते हैं तो थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, तो ये फेस थोड़ा अच्छा लगता है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए, इवन 15 मिनट तो निकालते हैं। आज देखते हैं कैसे क्या होता है। और अभी मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी भी नहीं लगी है अभी, शुभी शगुन साथ की मेहंदी भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट खा लूँ, कुछ खा लूँ अपना, तो मैंने बनाई है पोहे और चाय। सो गाइस, मैं सोच रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ, तो मैंने बनाए थे ये पोहे और चाय। और यहाँ बच्चों की चल रही है अपना मस्ती, यहाँ ये भी चल रही है मस्ती, और मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ। मुझे भूख लग रही है क्योंकि बज क्या रहा है, क्योंकि 12 बज गया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और मैं दिखाती हूँ, इसकी शैतानी दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, पोहे और चाय। देन उसके बाद मैंने विराज को उसका खाना खिलाया जो वो खाता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड में म्यूज़िक चल रहा था, तो मैंने फिर ऑफ़ कर दिया, वरना कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे ये खाने में इतने ज़्यादा परेशान करता है, ये मतलब बिल्कुल भी कुछ खाना ही नहीं चाहता है, बस ये सोचता है मतलब मेरा फीड करता है तो बस मम्मी का ही फीड करता हूँ, ऊपर का कुछ ना खाऊँ। मतलब इसे पता नहीं खाना खाना पसंद नहीं है, ना मुँह चलाएगा खाने के लिए, थूक देगा, फेंक देगा, खाना ही नहीं चाहता है। मतलब ऐसा होता है कि जब बच्चे अपनी माँ का फीड करते हैं तो ऊपर की चीज़ नहीं खाना चाहते हैं। इसने मुझे बहुत परेशान करा। आर्या को भी मैंने फीड कराया था, लेकिन इतना मुझे आर्या ने परेशान नहीं करा, लेकिन जितना मुझे इसने परेशान करा है। और इतना ज़्यादा ये कमज़ोर हो गया है क्योंकि अभी ये एडमिट होके आया है, और 1 साल में 2 बार एडमिट हो चुका है। इसका मुझे इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसके चक्कर में मैं अपने लिए अपने ऊपर ना ध्यान दे पाती हूँ, ना अपने लिए कुछ कर पाती हूँ, बस इसमें ही लगी रहती हूँ, क्योंकि अभी इन्हीं को संभालने का हमारा टाइम है। तो अब हो रहा है दोपहर का टाइम, और हस्बैंड आते हैं लंच के लिए, तो मैंने उनको लंच वगैरह कराया। फिर मैंने उनसे बोला बस आधे घंटे इसको संभाल लो, मैं बस थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ या थोड़ा सा कुछ फेस पे अप्लाई कर लूँ, अपने कुछ तो कर लूँ अपने लिए, कुछ तो मुझे टाइम निकालने दो। तो उन्होंने बोला हाँ जा ठीक है तू कर ले, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम हैगा। और मेरे फेस में ना विराज ने जो है बहुत तेज उसने नाखून मार दिए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ मच रही है। तो इससे एलोवेरा जेल से ना मुझे ठंडक मिलेगी पहले थोड़ी सी फेस को मेरे। मैं आइसिंग कर दी पहले, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है लाइट।
ये सब मेरी चीज़ मच गई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो गाइस मेरे पे थ्रेड का धागा रखा है ना आईब्रो बनाने वाला, तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा बाल जो है ना वो रिमूव कर लूँ, क्योंकि आईब्रो बनवाई थी तो मुझे ऐसी नीड नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऐसे ही काम चला लूँ, अगर एक आध बाल निकल जाए तो। बार बार पार्लर जाने का भी टाइम नहीं है, और ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, विराज तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। उसके बाद मैं कर लूँगी हिमालय का ये नीम पैक और स्क्रब। तो पहले स्क्रब करूँगी और फिर मैं नीम पैक करूँगी। ब्लीच भी रखी है फैम की, बहुत पहले की रखी हुई है, बट मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी वो, क्योंकि गर्मी हो रही है और ब्लीच से कुछ में रिएक्ट कर जाए फेस पे, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगी। ब्लीच अभी नहीं करूँगी इसलिए। तो थोड़ा सा ऐसे ही स्क्रब कर लूँगी तो फेस उतना नॉर्मल क्लीन हो जाएगा। वैसे इतनी नीड है नहीं, थोड़ा सा टचअप कर लेंगे अपना, हो जाएगा काम, चल जाएगा। तो ये देखो मेरे फेस पे थोड़ा सा जब सूख जाएगा एलोवेरा जेल, तो मैं इसको अपनी वेट वाइप से इसको रिमूव कर दूँगी, हटा दूँगी, और अपना फेस जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे कुछ काम करते करते ना मेरे हाथ पे कुछ लग गया, तो ये भी मेरे कट लग गया। और फेस पे तो चीज़ मच ही रही थी, अब मेरे हाथ पे मच रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पहले मैं सबसे पहले अपना अच्छे से फेस क्लीन कर लूँगी वाइप्स से। और सबसे पहले जो अपने बाल हैं उनको अच्छे से बन बना के क्लचर से होल्ड कर दूंगी। देन उसके बाद मैं सबसे पहले करूँगी स्क्रब। तो मैंने स्क्रब लगाया अपने फेस पे सबसे पहले, और उसके बाद मैं इसको मसाज करूँगी। कम से कम 5 से 10 मिनट तो करूँगी। तो मेरे पास एक ये मसाजर हैगा, मैं DIY से मैंने लिया था, तो मैं इसी से करती हूँ, हो जाता है। तो मैं इसको चारों तरफ घुमाते पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। तो मैंने सीखा तो नहीं है ये सब चीज़ें करना, मेकअप वगैरह, बट मुझे आती हैं शुरू से ही, देख देख के मैंने सब सीख ली। मुझे कभी ऐसे नीड नहीं पड़ी कि ये सब चीज़ें सीखो या कुछ, तो मुझे ये आती हैं। तो मैं अपना घर पे काम चलाऊँ वो सब कुछ कर लेती हूँ अपने खुद के लिए। इतनी चीज़ें हमें आनी चाहिए कि हम खुद के लिए तो कर ही ले इतना। तो मैं भाई ये सब कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत अपना जितना भी मेरे से होता है उल्टा सीधा बस कर लेती हूँ, काम चलाऊँ। तो यहाँ मैं अपने अच्छे से फेस पे स्क्रब कर रही थी, मसाज कर रही थी, फिर मैंने अपने हाथों से भी की लास्ट में। देन उसके बाद मैंने जो ये नीम का फेस पैक था वो मैंने अपने फेस पे अप्लाई करा। और इसके बाद जो मेरे फेस को ठंडक मिली है ना, मतलब बता नहीं सकती, बड़ा सुकून मिला। मेरे फेस पे जो चीज़ मच रही थी ना, बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है, ठंडक देता है। और ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है, 15-20 मिनट ये सूखने में लेता है। तो मैं पंखा चला के जब बैठ जाऊंगी उसके नीचे, फिर ये अच्छे से सूख जाएगा। तो मैंने इसे भी अप्लाई कर लिया है। और ये बच्चे मेरे बार बार आ रहे थे, परेशान कर रहे थे, मुझे करने नहीं दे रहे थे कि क्या कर रही हो मम्मी, ये क्या लगा रखा है, मतलब देख देख के परेशान कर रहे थे, मतलब मम्मी कर क्या रही है, अंदर देख के आते हैं। तो दोनों ही बार बार आ रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। विराज तो मेरा ट्राइपॉड ही ले जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। तो और आर्या के सवाल चल रहे थे कि क्यों कर रही हो, क्या लगाया है, किस लिए लगाया है, कहाँ जा रही हो, उसे इस बात की टेंशन थी। तो दोनों की अलग अलग लेवल की शैतानियाँ हैं, वो चलती रहती हैं इनकी। फिर आर्या तो अपना टीवी देख रही थी। राधे रानी, राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फेस क्लीन हो चुका है, एंड फेस क्लीन हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मेहंदी लगा लूँ अपने हाथों में अपने आप, थोड़ी सी, क्योंकि मेहंदी लगा लूँ थोड़ी सी अपने हाथ में, क्योंकि मैंने राज को सुला दिया है, वो सो रहा है। तो मैं थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम का खाना बनाना है, रात का, फिर सुबह बर्तन वगैरह साफ़ करने होंगे, किचन साफ़ करना होगा कल की पूजा के लिए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी खाना बनाना है सब। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, अपना चलते हैं, करते हैं। अभी नेल पेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, एंड सोच रही हूँ रात में सोने से पहले ही हल्का सा स्ट्रेटनर मार लूँगी बालों में, तो बाल थोड़े से मेरे स्ट्रेट हो जाएंगे, सही लगेंगे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा वैसे हैं करली, तो ये काम तो मैं अपने पतिदेव से ही करवाऊँगी, मेरे तो बस की है नहीं घंटों तक मशीन चलाना। सो गाइज़, मुझे जो अपने फेस पे थोड़ा सा क्लीन अप करना था वो मैंने कर लिया, और थोड़ा सा कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया होगा।
तो अपना ये है, बस यही थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ घर पे स्किन केयर अपना। किसी भी फेस्टिवल से पहले तो कर ही लेती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ, कुछ नहीं तो 10-15 मिनट तो अपने लिए भी दूँ। एंड अभी मैंने विराज को सुला दिया है, वो सो रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी अपने हाथों पे और थोड़ी थोड़ी सी पैरों पे अपने मेहंदी खुद से लगा लूँ। तो चलिए अब मेहंदी लगा लेते हैं थोड़ा सा। अभी सोच रही हूँ पैरों में लगा लूँ अपने थोड़ी थोड़ी सी, और रात में जब सब किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी अपना, क्योंकि मुझे फिर बर्तन भी साफ़ करना है, फिर थोड़ा ही तो रंग अभी आएगा, फिर वो भी डाउन पड़ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मेहंदी सोते टाइम ही लगा लूँगी, कलर वाली या थोड़ी वैसी अच्छी वाली सोते टाइम लगा लूँगी। देखते हैं कैसा होता है। ब्लॉग में आप पहले बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सो गाइज़, उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई थी मैं चौक में अपना मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने पैरों में लगा लेती हूँ मेहंदी, और छोटी सी सोच रही हूँ बेल बना लूँ तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इतना ज़्यादा भरवा टाइप, मतलब भरा भरा सा डिज़ाइन नहीं, बस गर्मी बहुत हो रही है, बस हल्का सा छोटा सा डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो मैं मेहंदी बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ शादी से पहले। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, चलो बताती हूँ। मतलब शादी से पहले ये जो जितने भी ये फेस्टिवल होते हैं ना हमारे, तीज, करवा चौथ, तो मतलब मैं सुबह की बैठी बैठी ना पूरा पूरा दिन 12-1 से ऊपर मतलब लाइन लगी रहती थी मेरे घर पे। जो मेरे रिलेटिव्स होते थे वो मुझसे लगवाने आते थे। अगर वो मेरे आज व्लॉग्स देख रहे होंगे तो उन्हें खुद को पता होगा कि वो कौन कौन थे। मतलब मुझे पूरा पूरा दिन हो जाता था सबके मेहंदी लगाते लगाते, और मैं अपनी मम्मी के ही नहीं लगा पाती थी, लास्ट में लगाती थी जब मैं बिल्कुल थक जाती थी। तो उल्टे सीधी वो कहती थी चल तू जैसे लगा रही है वैसे लगा दे। तो मतलब मुझे मेहंदी भी बहुत अच्छे से आती है लगानी। और मतलब मैंने अपनी शादी से पहले मेहंदी के कोर्स भी मतलब बच्चों को सिखाए हैं, काफ़ी बच्चों को मैंने सिखाए हैं। और मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी और समर कैंप में मैं मेहंदी वगैरह भी सिखाती थी बच्चों को। तो मैंने जितना मैंने कर सिखाया है, काफ़ी बच्चों को सिखाया है। सो गाइस, यहाँ पे मैं मेहंदी लगाई रही थी और साथ में आप लोगों से कुछ बातें भी करती जा रही हूँ। और मैं बातें करने आई हूँ अपने चैनल पे वैसे। और मैं आपको बताऊँ, मेरी जो मदर इन लॉ थी, मतलब जो मेरी सास थी, वो मेरे से ही मेहंदी लगवाती थी। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, और जब वो मेरे घर आती थी तो मेरे से वो मेहंदी ही लगवा के जाती थी। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था मेरे से मेहंदी लगवाना, और उन्हें मुझसे भी ज़्यादा उन्हें शौक़ था मेहंदी वगैरह का। बट कुछ नहीं बस। तो यहाँ पे ना विराज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी ऐसी लगा ली। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सोच रही हूँ एक हाथ में लगा लूँ, काम जल्दी हो जाएगा। सो गाइस, मैंने थोड़ी सी लगा ली। तो यहाँ पे मैंने वट सावित्री का मेहंदी के डिज़ाइन का एक सिंपल सा डिज़ाइन निकाल लिया था अपने फ़ोन में। तो मैं वही बना रही थी यहाँ पे। और बच्चों के साथ ना बस ये थोड़ी सी लग गई मेरी, यही बहुत है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे बार बार, और फिर थोड़ा बहुत ही मैंने लगा लिया। तो ये कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ये सिंपल सोबर सा डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो ये मैंने एक वृक्ष बनाया है, जो पेड़ होता है ना, वो बनाया है एक सर्किल में, और पीछे मैंने लिखा है सदा सौभाग्यवती भवा। तो बस यही मैंने सिंपल सी लगा ली, बस एक ही हाथ में, और दूसरे हाथ में मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं कैसे ही लगाती, क्योंकि मुझे शाम को फिर रात को खाना भी। तुम चुप रहोगे, मुझे बोलने दोगे? पै 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 पै।
मैंने अपनी मेहंदी लगा ली, बस हथेली पे और ऐसे थोड़ा सा पीछे लिख लिया ऐसे, तो बस इतनी लग गई, यही बहुत है। और विराज जो है वो परेशान कर रहा है, बस थोड़ी सी लग गई, शगुन हो गया। बस क्या करें यार, बच्चे की वजह से ना बस नहीं लगा पाते। बस इतनी सी ही मैंने लगा ली खुद से। ये देखो कैसी लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सोच रही हूँ इस वाले हाथ पे कैसे लगेगी, सीधे हाथ पे। तो मैं सोच रही हूँ जब ये हस्बैंड आएंगे तो इनसे थोड़ा सा लगवा लूँगी, या फिर आर्या से लगवा लूँगी, जैसे भी वो लगा देगी। वो कह रही थी मैं लगा दूँगी मम्मी, और पैरों पे भी लग गई है, तो ये भी सूख जाए बस, तो जल्दी से धो दूँगी। और अभी बज रहा है 7, फिर हमें शाम के खाने की, डिनर की भी तैयारी करनी है। देन उसके बाद फिर पूरा किचन क्लीन करना है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह पूजा व्रत का खाना बनेगा, तो सब साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है जब मावस का खाना बनता है। तो सो गाइस, मेहंदी तो लग गई, लेकिन अब खाना भी बनाना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, आलूओं को करूँगी बॉयल, खाना बनाऊँगी। अब मेहंदी लगा ली, इसमें तो ये थोड़ी छुट्टी मिलेगी तुमसे, खाना तो बनाना ही पड़ेगा खाना को। इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड में लगाई है, राइट में नहीं लगाई है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आए हुए थे स्वीट कॉर्न वाले भुट्टे, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसका जो दाना होता है बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये भी आए हुए रखे थे, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट किया, इसको गैस पे सेका, और ये बहुत जल्दी वो हो जाते हैं। वैसे इन्हें बॉईल करके चटनी वगैरह लगा के खाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट मैंने अलट पलट करके इसको करा और फिर मैंने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। सो गाइज़ अभी तो हमारे अपने लगी थी, अभी एक जने के और लगाना बाकी है। जो इंसान बगैर लगाए नहीं रह पाता है मेहंदी, जिसे हमसे पहले होती है लगाने की, आज पता नहीं कैसे मुझे लगाने दी इसने पहले। और ये गुस्सा है कि मेरे किसी ने नहीं लगाई, और इनकी बुआ ने भी इनसे मना कर दी इनको मेहंदी लगाने को, तो ये रो रही थी यहाँ पे। तो अब मैं इनके लगाऊंगी, बैठी हैं ये, कह रही हैं सब ने मेरे को मना कर दिया, किसी ने मेरी मेहंदी नहीं लगाई। कोई नहीं, मम्मा है तो टेंशन लेने का नहीं। चलो अब मेहंदी लगाते हैं। छोटे छोटे से तो हाथ है नोनी के, छोटे तो हाथ होंगे। आ गया नोनी की छोटी से हाथ है, फिर भी मना कर दी लगाने को है। कोई बात नहीं, मम्मा लगा देगी। मेरे को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को भी पसंद है ना। अब मेरे शौक कम हो गए हैं और हमारी बेटी रानी के शौक बढ़ गए हैं। पहले मैं बहुत लोगों के लगाती थी मेहंदी। कब जब छोटी थी। इतनी भी छोटी नहीं थी, क्या करूँ, मतलब जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले मैं बहुत लोगों के लगाती थी, ऐसी फेस्टिवल्स पे लगाती थी, सब मुझसे लगवाने आते थे। मैं तुमको भी सिखाऊंगी, तुम जल्दी जल्दी से बड़ी हो जाओगी। सीधा करो हाथ, सीधा करो हैंड बिल्कुल। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं उसको सिखाऊंगी। मैं पहले बहुत बच्चों को सिखाती थी। क्यों? ये अब जे लगवाएगी नहीं, इसको हिलना बहुत है, लेकिन 2 मिनट हटाओ, बस 2 मिनट प्लीज। दिखा दो फ्रेंड्स को, दिखा दो फ्रेंड्स, मोरनी का मोर बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आपने मेरे चैनल देखा है ना, तो ये देखो।
सो गाइस, आर्या की भी मेहंदी लग चुकी है और आर्या अब बहुत खुश हैं। ये रो रही थी, मुंह बनाए बनाए घूम रही क्योंकि थी। मेरी मम्मी के हाथ में ना एक लगी नहीं है, वो ना बाद में लगा दूंगी। आप लगा देना मम्मा के हाथ में, कोई बात नहीं। सही है, मैं लगा दूंगी। कुछ भी बना देना, जो भी आपको फूल आता हो बनाना, फ्लावर वगैरह जो आपको अच्छा लगे। आपको अपनी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ऐसे करो, ये मैं कैसे करूँ? आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। बोलो, कुछ बोलो। क्या बोलूं? बोलो। सो फ्रेंड्स, मेरे समर वेकेशन पड़ गए। समर So वेकेशन friends, मेरी समर वेकेशन पड़ गई। ये कहाँ लगा दी? छोटी सी। तो बोल दो बाय बाय फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। वैसे आपने लगाई क्यों है मेहंदी, ये तो नहीं बताया आपने। के बच्चे भी लगाते हैं ना बड़े। नहीं, मैंने तो इसलिए लगाई है कि पूजा है कल, इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने। मैं भी तो पूजा में बैठती हूँ ना। तुम पूजा में बैठती हो मेरे संग? हाँ, बैठती हूँ। यही फंडा है जब लड़कियां होती हैं साथ में, तो बच्चे भी होते हैं। तो लड़कियां कितनी खुश होती हैं। जब मम्मी जो करेंगी वही लड़कियां करेंगी। तो अगर मैं कल तैयार होंगी तो फिर तो क्या तुम भी कल रेडी होगी? हाँ। तो मैं तो कल साड़ी पहनूंगी तो फिर तुम लहंगा पहनोगी, या तुम्हें भी साड़ी पहननी है कल? मैं तो लहंगा पहनूंगी। तो मेरा तो कल व्रत है। मैं तो पर्पल वाली फ्रॉक पहनूंगी। ओफो, मेरे यहाँ पे इस पे मेहंदी लग गई थोड़ी सी। वेरी गुड। और तुम करोगी क्या? हाँ, गलती से लग गई। अभी वो छोटू आता होगा, वो बताएगा। हाँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या? ये क्या है? वो देखते ही जाएगा, ये क्या है। ये सो गाइस, हमने तो बस एक ही हाथ में लगाई, बस वो भी थोड़ी सी लगाई, पर अच्छी लग रही है, यूनिक सी लग रही है एकदम। नहीं, बढ़िया लग रही है वैसे, है ना? मेहंदी मस्त लग रही है। ये बट सावित्री का बड़ का पेड़ बना दिया एक छोटू सा। ये लिख उल्टा दिया बना सदा दिया आपने सौभाग्यवती भव। पेड़ तो आपने उल्टा आलिया बना। बोल रही मेरे हाथ पे भी यही लिखो। और ये तुमने मेरे क्या लगा दिया एक्स्ट्रा, देखना जरा। क्या क्या दिख नहीं रहा मिलते है? हैं, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बाय।